आज के वीडियो में हम मिशन प्रेरणा के समृद्ध कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में उपचारात्मक गणित शिक्षण की आवश्यकता एवं तैयारी के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम 3 उद्देश्यों पर बातचीत करेंगे। अकादमिक सत्र 2021-2022 में सुनियोजित उपचारात्मक शिक्षण योजना की जरूरत, गणित के लिए बेसलाइन आकलन की रूपरेखा और बेसलाइन आकलन कैसे कक्षा में किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता मुख्यतः 2 कारणों से होती है। जो बच्चे लगातार सीखने में पिछड़ रहे हैं, उनके साथ एक व्यवस्थित योजना के तहत नियमित रूप से कार्य करने के लिए, ताकि वे निर्धारित कौशलों या दक्षताओं को हासिल कर सके। जब स्कूल किसी लंबे अवकाश के बाद खुलता है, तब सभी बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से दूर रहने के कारण बच्चों में नेचुरल लॉस ऑफ लर्निंग अर्थात स्वाभाविक अधिगम हानि या क्षति होती है। इस वीडियो में हम दूसरे बिंदु को केंद्र में रखते हुए चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम पहले बिंदु अकादमिक सत्र 2021-2022 में सुनियोजित उपचारात्मक शिक्षण योजना की जरूरत के संदर्भ में बात करें। साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से पूरे साल बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में स्वाभाविक अधिगम हानि बहुत ज्यादा हुई। विभिन्न राज्यों में अलग अलग पहल हुई ताकि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा रखा जा सके, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि इस सत्र में उपचारात्मक शिक्षण योजना पर गंभीरता से कार्य किया जाए। गत वर्ष में यह भी हुआ है कि कुछ बच्चों को सीखने के न्यूनतम अवसर मिले थे, परंतु ऐसे भी बहुत बच्चे थे जिन्हें सीखने के कोई अवसर ना मिले हो या ये अवसर गुणवत्तापूर्ण नहीं रहे हो। इस कारण से जब सभी बच्चे वापस अपनी अपनी कक्षाओं में जाएंगे, तब कक्षा में हमें एक से अधिक अधिगम स्तर देखने को मिल सकते हैं। इन अधिगम स्तरों को समझने के लिए एवं आगे की रणनीति तय करने के लिए बेसलाइन आकलन करना अनिवार्य है। इस बेसलाइन आकलन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण योजना पर कार्य किया जाना उपयोगी होगा। इससे बच्चों के विभिन्न अधिगम स्तरों को बांटा जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी बच्चे कक्षा स्तर के निर्धारित अधिगम लक्ष्य को हासिल कर पाए। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण की अवधि 8 सप्ताह है। गणित विषय की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि अगर शुरुआती अवधारणाओं को सुनिश्चित किए बिना आगे बढ़े तो सीखना स्वतः बाधित होगा। इसीलिए पहले बुनियादी दक्षताओं से शुरू करने की जरूरत है। इन पर क्रम से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या ज्ञान व संक्रियाएं। कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। स्तर 1, इसमें कक्षा 1 से 2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 2, इसमें कक्षा 3 से 4 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 3, इसमें कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। कक्षा में बेसलाइन आकलन कराने के पहले शिक्षक के पास बेसलाइन आकलन टूल और आकलन प्रपत्र उपलब्ध हो, जो समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिका में दिए गए हैं। बेसलाइन आकलन करने के लिए आकलन टूल पर समझ बनाना बहुत जरूरी है। स्तर के अनुसार कक्षा में आकलन टूल का उपयोग करना है। प्रत्येक स्तर की लक्षित दक्षता के आधार पर आकलन टूल में प्रश्नों को दिया गया है। आकलन टूल के सभी प्रश्नों की बेसलाइन आकलन प्रपत्र में दी गए दक्षता के साथ संगति की गई है। आइए अब बेसलाइन आकलन की प्रक्रिया को समझते हैं। बेसलाइन आकलन स्कूल के किसी शांत एवं अच्छी तरह से रोशन जगह पर करवाई जानी चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आकलन के दौरान बच्चों के लिए किसी भी तरह का विकर्षण या भटकाव न हो। शिक्षक बच्चों एवं स्वयं के लिए एक आरामदायक जगह का चुनाव करें जहां आकलन करवाया जाएगा। आकलन की शुरुआत में शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि बच्चे सहज महसूस कर रहे हैं। आकलन से पहले बच्चों से सामान्य प्रश्न पूछे कि वे कैसे हैं, सुबह से उनका दिन कैसा रहा आदि।
आइए देखते हैं गणित में कौन सी कक्षा में बेसलाइन आकलन होनी है और कौन सी कक्षा में नहीं होनी है। कक्षा 1 और 2 में बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं करना है, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चे पहली बार आ रहे हैं। वह कक्षा 2 में बच्चे कक्षा 1 से आए हैं, जिनके साथ पिछले अकादमिक वर्ष में विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं हुआ है। कक्षा 3 से 5 तक सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन होगा। शिक्षक प्रत्येक बच्चे द्वारा दिए गए उत्तर को जांचकर उचित कोड को प्रपत्र में भरेंगे। बेसलाइन आकलन प्रपत्र को ए और बी कोड के द्वारा भरना है। ए, दक्षता से जुड़ी सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाना। बी, दक्षता से जुड़ी एक और उससे अधिक प्रश्नों का सही उत्तर न देना। आकलन प्रपत्र बच्चों से दूर रखें ताकि बच्चों को यह न पता चले कि आप उनकी प्रतिक्रिया को अंकित कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। आकलन टूल के सभी प्रश्नों की बेसलाइन आकलन प्रपत्र में दी गए दक्षता के साथ संगति की गई है। कक्षा 1 और 2 में बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। बेसलाइन आकलन प्रपत्र को ए और बी कोड के द्वारा भरना है।